दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, अभी 10 जनवरी से जो एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं उनका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा 60 के अभाज्य गुणजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो होता है गुणनखंड, एक होता है गुणज। तो आपको क्या पूछा दोस्तों, क्या पूछा आपको? गुणजों की। तो गुणजों की संख्या आपको बतानी है कितने होते हैं। देखो 60 के गुणज इस प्रकार के होते हैं, 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15 और 5 × 12। तो कितने हो गए ये बताओ। एक तो ये तरीका होता है, कितने गुणज हो गए? 6 और 6 कितने हो गए? 12। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आप 60 के अभाज्य गुणन करो। तो 60 के अभाज्य गुण करेंगे तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ये तो लिखते हैं। अगर इसमें आपको गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड कितने हैं दोस्तों? 4। ये क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड में पूछे गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है तो आपको बताएंगे 4। और आपको पूछे गुणज, क्या पूछे दोस्तों? गुणजों की संख्या। अगर गुणज आपको पूछे, क्या पूछे आपको? गुणज, तो आपको क्या करना है? जो जितनी घात दे रखी है वो 1 बढ़ा दो, जितनी घात है वो 1 बढ़ा दो। तो कितना हो गया? 3, 2 और 2, 4 3 कितना हो गया दोस्तों? 12। कितना हो गया? ये तो है बड़ा तरीका। इनसे छोटा तरीका ये है कि आप उनके अभाज्य गुणनखंड कर लो। गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड 2 और 1 3 और 1 4। गुणज पूछे तो जितनी घात होती है दोस्तों उनमें एक एक जोड़ के गुणा कर दो। तो बताइए यहां कितने गुण जाएंगे दोस्तों? कितने गुण जाएंगे? 12 गुण जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1170 रुपए है और वस्तु को 10% की हानि से बेचा जाता है। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन है वो सरल भी है, कई कठिन भी है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब है 100 रुपये क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना मानते हैं दोस्तों? 100 रुपये मान लेते हैं। और यहां हानि कितने की हो रही है? 10% की हानि हो रही है। यानी 100 की चीज कितने में बिक रही है दोस्तों? 90 में। पर तो ये तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 90 में नहीं, वो 1170 रुपये में बिक रही है। इसका मतलब है इनको काट दो, 0 से 0 कट गया, 13 से काटा, 13 को इनसे गुणा करवा दो दोस्तों। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1300 रुपये। कितना आ जाएगा? 1300 रुपये आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। देखिए आपको कहा 3 कारों की चालों का अनुपात। हाँ, 3 कारों की चालों का अनुपात दोस्तों 4:5:6 है और समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात आपको निकालना है। दोस्तों चालों का अनुपात दे रखा है आपको, यानी स्पीड का अनुपात दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं? 4, 5 और 6। आप इनका क्या निकालिए? लघुत्तम समापत्ति निकालिए। 4, 5, 6 का कितना आएगा दोस्तों? 60। कितना आएगा? 60। अब बताओ, लघुत्तम समापत्ति अगर 60 आया, 4 का भाग 60 में दिया, यानी अगर चाल 4 हो, दूरी हम मान लेते हैं 60 है, तो उसे समय कितना लगेगा? 15। कितना समय लगेगा? अगर चाल 5 है, दूरी अगर 60 है तो समय कितना लगेगा दोस्तों? 12। और अगर 60 दूरी है, चाल 6 है, तो समय कितना लगेगा? 10। आपके पास जो समय का अनुपात है वो कितना आ रहा है दोस्तों? 15:12:10। ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अगले जो शिफ्ट में हो
अगले शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। तो आप एसएससी जीडी में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो और अपने दोस्तों को दिलवाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप इन्हें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए देखिए क्या कहा, 17 वस्तुओं का 720 17 वस्तु है, वो 720 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लॉस होता है। और कितना होता है? 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 17 वस्तु का हमें कहा 5 वस्तु के लागत मूल्य यानी 5 सीपी के बराबर लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब लॉस कब होगा? जब हमारे पास क्रय मूल्य में से घटाएंगे, यानी 17 वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों, 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य 17 है, 17 सीपी है। और अगर 17 को बेचें, इसका मतलब 17 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 17 एसपी है। ये 17 वस्तु का क्रय मूल्य में अगर हानि कब होती है दोस्तों? लॉस कब होता है? जब हमारा क्रय मूल्य में से हम क्या घटाते हैं? विक्रय मूल्य। तो 17 वस्तु का क्रय मूल्य 17 सीपी, 17 वस्तु का विक्रय मूल्य 17 एसपी। और हानि किसके बराबर होती है? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5 सीपी। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। तो देखो 17 एसपी इधर आएगा, तो 17 सीपी माइनस 5 सीपी, यानी 17 एसपी और 12 सीपी का मान बराबर है। तो एसपी और सीपी का मान आप निकाल लो, यानी आपके पास आएगा 12/17। अब हमें किसका मान दिया? देखिए मान दिया दोस्तों 720। 17 वस्तुओं का मूल्य बेचने पर, 17 वस्तु को बेचने पर कितना? 720। तो यहां सीपी कितना आ रहा है? 12 वस्तु कितना है? 720। इनको काट दो दोस्तों, तो 12 को इनको काटेंगे तो कितना आएगा? 60। कितना आएगा दोस्तों? तो बताओ 17 वस्तु का जब करेंगे तो कितना आएगा? हमें पूछा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। कितना आएगा? क्योंकि ये 17 का निकालोगे, 17 × 60 बट्टे वस्तु कितनी है? कुल 17 है, तो 17 का 17 में भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 60 रुपए आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या पूछा है दोस्तों, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है। यानी विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य निचली संख्या है, यानी आपका क्रय मूल्य है वो दोस्तों 7 है। और विक्रय मूल्य कितना दोस्तों? वो 8 है। का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/7 है। इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तो बताइए दोस्तों लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? 1 का। कितने पर? 7 पर। और परसेंट में बदलेंगे तो 100/7 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 14/2/7%। आपको पहले से ही भिन्न प्रतिशत याद है कि 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 14×7 = 200। 100/7 का जब 100 में भाग जाएगा तो 100 सही 2/7 आएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, सरल कीजिए। देखिए बोर्ड मास का नियम से सरल करना है, और सरल करने के लिए पहले रेखा बंधनी करते हैं, रेखा बंधनी देके फिर कोष्टक हल करते हैं। दोस्तों अभी जो शिफ्ट चल रहे हैं उनमें सरलीकरण का क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में पक्के पूछे जाते हैं। तो देखिए सरलीकरण में 3 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों? 2 9 कितना हो गया दोस्तों? 11 9 कितना हो गया दोस्तों? 20 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 25 का 75 में भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों? कौन सा सही है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर देखिए, सरल कीजिए। पहले आपको पता है भाग करेंगे या ओप करेंगे? पहले करेंगे ओप को करेंगे तो 64 कितना हो गया दोस्तों? 98 में 98 का भाग दिया कितना आएगा? 1 आएगा। इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां। देखिए 12 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? दोस्तों जब पूर्ण संख्या यानी वूल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होती है? वो होती है 0 से। 0 1 2 3 ये स्टार्ट होती है, और लास्ट की है 12 यानी 0 शामिल करेंगे
जीरो शामिल है तो लास्ट में कितना तक लिखेंगे 11। दोस्तों सब में अंतर कितने कितने का चल रहे हैं, एक एक का, कितने का चल रहा है अंतर। जब एक एक का डिफरेंस हो तो आप क्या करो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 का क्या कर दो, भाग दे दो, तो कितना उत्तर आएगा दोस्तों 5.5 आएगा। तो इनका औसत कितना आएगा 5.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक कक्षा में 23 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है दोस्तों, 23 का है 40 किग्रा और 30 का कितना है 27 किग्रा। 33 देखो 23 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है 40 किग्रा। यदि 30 किग्रा 27 किग्रा 33 किग्रा 43 किग्रा वाले 4 नए विद्यार्थियों को समूह में शामिल किया जाता है तो नवगठित औसत भार निकालना। दोस्तों बहुत इजी, देखिए कितने विद्यार्थी हैं 23 और 23 का एवरेज कितना दे रखा है आपको 40 केजी दे रखा है। अब देखो 4 विद्यार्थी आ रहे हैं, 4 विद्यार्थी कौन से वजन के आ रहे हैं 30 केजी की, 30 केजी का आ रहे हैं तो कितना कम है 40 से, बताओ 40 से कितना कम है 10 केजी। 27 केजी वाला कितना कम है दोस्तों 13 केजी। 33 वाला कितना कम है 7 केजी और ये कितना अधिक है 3 केजी। अब बताओ ये कितना हो गया 13 7 20 30 में से 3 गया यानी 27 केजी कम हो रहा है और 27 केजी। अब बताओ 23 पहले थे, 4 और ऐड कर दो, कुल कितने हो गए 27 केजी का 27 में प्रभाव पड़ेगा तो कितना केजी का प्रभाव पड़ेगा दोस्तों 1 केजी। इसका मतलब 40 पहले है, अब कितना हो जाएगा 39 केजी। कितना हो जाएगा दोस्तों 39 केजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, 0 से 90 तक की संख्याओं में 7 अंकीय 7 अंक कितनी बार आएगा। क्वेश्चन दोस्तों चाहे 7 अंक पूछे, चाहे 5 अंक पूछे, चाहे 4 अंक पूछे, चाहे 1, आपको निकालना आना चाहिए। देखिए बात करते हैं 0 से 69, 0 से 69 तो 7 कितने आते हैं, देखो 7 17 27 37 47 57 और 67 यानी 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गई। फिर 70 से कितने से दोस्तों 70 से लेकर 79 तक कितने हो गए 9 और 77 में कितना हो गया दोस्तों 10 तो ये हो गए। अब कितना बचा 87 वाला और 97 वाला, तो बोलो कितना हो गया 10, कितना हो गया दोस्तों 7 + 10 + 2 कितना हो गया 19 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, क्यों 77 में 2 बार है तो ये 10, ये 7 और ये 2 कितना हो गया 19। तो आपको निकालना आना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको पूछा एलसीएम। दोस्तों अब की बात भिन्नों का, आपको भिन्नों का क्या पूछ रहे हैं, भिन्नों का एलसीएम पूछ रहे हैं। जब भिन्नों का एलसीएम पूछा जाता है तो आप क्या कैसे निकालेंगे, अंश का तो निकालेंगे एलसीएम, अंश का क्या निकालेंगे दोस्तों एलसीएम, और हर का क्या निकालेंगे एचसीएफ। अब बताओ 2 4 और 5 का लैस है कितना आया दोस्तों, कितना आएगा 20, कितना आएगा, और 2 3 6 9 का मैस है कितना आएगा दोस्तों, मैस आएगा 3, कितना आएगा। तो आपका आंसर कितना होगा दोस्तों 20/3 होगा। ध्यान रखना है भिन्नों का एलसीएम यानी लैस है जब निकालते हैं तो अंश का लैस है और हर का मैस निकालते हैं, जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्या पूछा था गुणज, अब क्या पूछ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो याद रखो 100 के कितने होते हैं दोस्तों, 2 कितनी बार आएगा 2 बार, 5 कितनी बार आएगा 2 बार। जब आपको गुणनखंड की अगर बात करें, किसकी बात करें दोस्तों गुणनखंड, 2 × 2 कितना आएगा 4, कितना आएगा। अगर आपको इसमें गुणज पूछे, क्या पूछे दोस्तों गुणज, तो गुणज में 2 और 1 कितनी होगी घात है, 2 और 1 कितनी होगी 3, और 3 × 3 कितना आएंगे गुणज 9, कितने आएंगे 9 आएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहा, एमडीएच वाला सूत्र लगाओ। 15 लड़के 15 दिनों में 900 अर्जित करते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है 20 लड़के 21 दिनों में कितने रुपए अर्जित करेंगे। एमडीएच वाला सूत्र लगाएंगे 15
15 दिन कितना कमाते हैं 900, तो 20 लड़के 21 दिनों कितने कमाएंगे निकाल लो। 15 छक्के 90, 15 चौके 60, 4 को 20 को 21 को गुणा कर दो, 4 20 और 21 को गुणा कर दो, आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे। तो 21 दूना 42, 42 को 4 से गुणा कर दो, जीरो कितना आएंगे 1680, कितना आएंगे दोस्तों 1680 रुपए आएंगे। कितने आएंगे 1680। चलते क्वेश्चन 14 की ओर। देखिए क्या कहा कि 80 किलोमीटर गति से 80 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 81 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, 1.2 किमी लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखिए आपको कहा 80 की स्पीड से, ये सेकंड में, समय की टाइम किस में सेकंड में, और चाल किस में दे रखी है स्पीड, वो किलोमीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। आपको पता है निकालनी आपको दूरी, क्या निकालनी दोस्तों दूरी। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो 80 है, 80 को बदल दो, किस में बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से क्या कर देंगे गुणा इंटू 81, काट दो इनको, 81 से काटेंगे, 9 से काटा तो 2, 9 से 81, 9 40 कितना आएगा 5 चौक 20, 1800 कितना है दोस्तों दूरी आएगी 1800। अब देखिए जब प्लेटफार्म और ट्रेन की दूरी जोड़ेंगे तो 1800 और 1.2 में कितना किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1200, कितना हो दोस्तों दोनों जुड़ के, और फिर से चाल का एक भाग दे देंगे, चाल कितनी है 80, और 80 को किस में बदलेंगे मीटर प्रति, कितना समय लगेगा, तो दूरी बटा चाल हो जाएगी, 5/18 से गुणा कर देंगे, 3000 इंटू 18 और 80/5, 80/5। देखो 8 पंजे 400 हो गए, कितने हो गए 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटा 15, 2 से काटा तो कितना हो गया 9, 15 नमा के कितना होता है 135 सेकंड, कितना आएगा दोस्तों 135 सेकंड। कौन सा सही है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार आगे के शिफ्ट में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़िए और बार बार इस क्वेश्चनों का अभ्यास करिए। देखिए एक निश्चित राशि 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना हो जाती है, इसका मतलब है मिश्र धन अमाउंट हो जाता है 5, मूलधन कितना है 2, तो इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों 5 में से 2 घटा दो 3 आएगा। आपको पूछिए द रेट, रेट का सिर्फ क्या होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज कितना है ब्याज आपके पास 3 इंटू 100, मूलधन कितना है 2, मूलधन कितना दोस्तों 2, और हमें पूछा कितने साल 5 वर्ष, काट दो इनको 10 से 1 जीरो कैंसिल, कितना रेट आएगी 30%, कितना आएगा दोस्तों 30%। कौन सा सही है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर। देखिए क्या कहा, जब एक पूर्णांक, देखिए एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 4 आता है। दोस्तों एक पूर्णांक अगर n है तो वो हमें पता है 7 से विभाजित करेंगे तो 7 का क्या होगा गुणज होगा, क्योंकि 7 से विभाजित होता है इसका मतलब उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर शेषफल कितना बचता है 4 बचता है, शेषफल कितना बचा दोस्तों 4। अब कहा कि n नहीं है, अब की बार क्या है 5 n है, अब की बार क्या है दोस्तों इनको 5 से क्या करा देंगे गुणा, इनको 5 से गुणा करेंगे तो इनको भी 5 से क्या होगा गुणा, तो कितना हो गया 35 n, कितना होगा 35 n और 20। अब आप क्या हो 7 का इसमें तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें जब 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा दोस्तों कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6। कौन सा सही है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहा, किसी संख्या का 77%, देखिए दोस्तों 77% है और 40% का अंतर दे रखा है दोस्तों 129.5 दे रखा है, कितना दे रखा है 129.5, तो इनका घटाएंगे तो कितना होगा 37, कितना होगा दोस्तों 37 का मान है 129.5 के बराबर। अब इनका भाग दीजिए कितनी बार कट रहा है, काटने की कोशिश करो, 3 बार काटा तो 7 21 2 3 3 9 2 11, बचा कितना बच गया हमारे पास 8 1 85 5 7 35 3, यानी हमारे पास 3.5 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 3.5
5 आएगा। फिर कहा ये तो एक की वैल्यू दोस्तों, हमारे पास 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 को 3.5 से गुना कर दो, कितना आएगा 350। कुल परसेंट कितने हैं 100, कुल कितने दोस्तों 100। हमें पूछा वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 350 आएगी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्या कर रहे हैं, 18 में कहा सरलीकरण। देखिए फिर भी सरलीकरण आ गया आपको, पहले वो हल करना है, यानी 5 दूनी 10, 10 में 10 को भाग दियो -1, माइनस कहां 1 आ गया। 8 में 48 को भाग दियो 6 आ गया। 8 में 24 को भाग दियो 3 आ गया। 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया। अब बताओ कितना बचा, 6 9 15 मुए गया तो कितना बचा दोस्तों 14 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 14। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्या पूछा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 400 है और ब्याज की दर 10 प्रति वर्ष मूल राशि ज्ञात करनी है। अगर 2 वर्ष की अगर बात करें दोस्तों, कितनी वर्ष की 2 वर्ष की, क्या 2 वर्ष की अगर बात करें, हमें पूछा ब्याज, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, तो आप मूलधन इंटू आर का स्क्वायर बटे आर बटे 100 का स्क्वायर कर दो। इसका मतलब है इनका अंतर कितना दिया है, कितना दिया अंतर है 400, मूलधन कितना दिया है निकालना है, रेट कितनी है 10, 10 बटे 100 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों 10 बटे 100 का स्क्वायर कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मतलब पी का मान कितना आ जाएगा 400 को 200 से गुना कर दो, कितना आएगा 40,000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 40,000। कौन सा सही है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए 20वां देखिए क्या कहा, लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कार्य को 3/8 भाग, अगर 3/8 भाग है 9 दिन में, 3/8 भाग है 9 दिन में, तो एक काम कितना होगा 8 × 9/3 यानी 24 दिनों में। कितने दिनों में, एक का काम कितना होगा एक दिन का 24 दिन, 9 दिन में पूरा करता है। उसी काम को देखो बी देखो 80% यानी 4/5 भाग 16 दिन में, 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5 भाग, वो कितने दिन में करते हैं 16 दिन में। इसका मतलब है 16 × 5/4, एक दिन का काम कितना आएगा दोस्तों, एक दिन का काम आएगा हमारे पास 20 दिन, यानी 20 दिनों वो ये कार्य कितने दिनों में पूरा करता है, ये कार्य 24 दिनों में पूरा करता है, ये एक काम 20 दिनों में पूरा करता है। अब क्या कहा दोनों ने मिलकर 5 दिन में कार्य किया, इसका मतलब है ए की और बी वो 24 दिनों में और 20 दिनों में, तो इनका आप निकाल लो कितना आएगा 120, कितना आएगा 100, जब एलसीएम निकालें तो 120, ये 5 इसकी कार्य क्षमता 5, इसकी कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 4। इसका मतलब है वो साथ साथ काम करे, कितने दिन काम कर रहे हैं 5 दिन, और ये इनकी कार्य क्षमता कितनी है 9 को 5 से क्या कर दो गुना, तो 9 × 5 कितना होगा 45, यानी उसने 45 काम कर लिया। अगर 45 काम कर लिया तो पीछे कितना बचा 65, कितना बचा दोस्तों 65 काम पूर्ण करेगा ये सी, कितने दिनों में करेगा 6 से 1/2, यानी 65 काम है 13/2, यानी इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी 10, कितनी आएगी 10। अगर 120 का 10 में भाग देंगे दोस्तों तो कितना दिन आएगा, कितना दिन आएगा दोस्तों, क्या कहा गया ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और ए हमें पूछा 6 दूनी 12 13/2, ए और सी पीछे काम बचा 65, तो ये 6 दूनी 12 13/2, तो 13 53 65 यानी 10, तो वो कितने दिनों में काम करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 10 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे यहाँ 65 में भाग देंगे तो 10 दिन। कौन ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, किसकी बात चल रही है ए और सी की बात चल रही है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आएगी सी की आएगी दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा, सी की आएगी जब 120 में आप भाग दोगे 10 का तो ये आएगी 12, सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 12। अब कौन पूछा किस किस की बात चल रही है, 10 का भाग दिया 12, अब बात चल रही है ए और सी की, 13 × 5 65 यानी 10, इनकी कार्य क्षमता दोस्तों भाग नहीं देना है 10 आई, कितनी आई 10, तो 10 से 5 कितने हो गए दोस्तों
5 + 10 कितना हो गया 15। तो 120 में 15 का भाग दिया, कितने दिन लगेंगे 8 दिन आएंगे। कौन सा दिन आएंगे 8। ये देखो ये कार्य क्षमता ये किसकी सी की, किसकी है ये सी की। तो 10 + 5 कितना हो गया 15, 120 में 15 का भाग दिया कितना आएगा 8 आएगा। यानी वो काम ए और सी कितने दिनों में करेंगे दोस्तों 8 दिनों में। इसी के साथ अगले दिन मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।